नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियाँ। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। जैसा कि कल मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपने देखा था आदिकाल और भक्तिकाल की प्रमुख पंक्तियों को। तो आज हम आपके लिए देखते हैं रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियाँ। तो चलिए ये इस प्रकार हैं। इत आवत चली जात उत चली छः सातक हाथ, चढ़ हिंडोरी सी रहे लागे उसासन हाथ। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ बिहारी लाल जी की हैं। कौन सी पंक्तियाँ हैं? इत आवत चली जात उत चली छः सातक हाथ, चढ़ हिंडोरी सी रहे लागे उसासन हाथ। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी लाल जी की हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय को सयानप बाँक नहीं। तो मित्रों ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद जी की हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़। तो मित्रों ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्ति है भूषण जी की। किनकी? महाकवि भूषण जी की। और इसी बीच में हम देखेंगे एक पंक्ति और है, मेरी भव बाधा हरो। ये प्रस्तुत पंक्ति बिहारी लाल जी की है। जैसा कि इसका आपने पूरा जरूर पढ़ा होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परें श्याम हरित दुत हुए। तो मित्रों पूरा ना आकर के इसे इतना भी किया जा सकता है कि मेरी भव बाधा हरो। तो मित्रों इससे भी हम पहचान जाएंगे कि ये बिहारी लाल जी की है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तुलसी गंग दुबो भये सुकविन के सरदार। तो मित्रों ये पंक्ति किसकी है? ये है भिखारी दास जी की। तो इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पर धान वो है। तो मित्रों ये बोधा जी की पंक्तियां हैं। तो इसी क्रम में आगे और बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं रंगरेज। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। जैसे कि तो हम आप इसको पढ़ेंगे और इसको पहचान के रखेंगे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं रंगरेज। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ये प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। और चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। तो चलिए देखते हैं हम। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ थी मैथिली शरण गुप्त जी की। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे और देखते हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम। इसमें अगली पंक्ति आ रही है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो इसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ भी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं जो बहुचर्चित हैं। तो मित्रों इसको हम विशेष ध्यान रखेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम हरिऔध जी को, जिनकी प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर भी अब राजती, कमिलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला बिंदु लेकर के आए हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। तो मित्रों ये किसने कहा? ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसी क्रम में रामनरेश त्रिपाठी जी को। तो रामनरेश त्रिपाठी जी की प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ रामनरेश त्रिपाठी जी की थीं। तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। प्रसाद। तो मित्रों ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखेंगे हम निराला जी को। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सकता। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम निराला जी की और पंक्तियों को। जो सावसान का समय मेघ में आसमान में उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी को। उन्होंने कहा मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये थी महादेवी वर्मा जी।
तो चलिए और आगे देखेंगे हम प्रसाद जी को, जिनकी प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। तो मित्रों ये थी प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसाद जी की। आगे देखेंगे हम, इन पंक्तियों को भी पहचानेंगे। छोड़ धर्मों की मृदु छाया, छोड़ धर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। तो मित्रों ये पंक्तियाँ थीं पंत जी की। पंत यानी कि सुमित्रनंदन पंत। मित्रों इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, माना जाता है। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ पंत जी की थी। चलिए आगे देखते हैं हम इसी क्रम में और। तो चलिए मित्रों इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं हमारे निराला जी की। तो चलिए आगे हम देखते हैं निराला जी की कुछ और पंक्तियों को। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। तो ये पंक्तियाँ किसकी थीं? ये पंक्तियाँ भी निराला जी की हैं। आगे देखते हैं हम। स्नेह निर्जर बह गया है, भारत जय विजय करे। ये भी निराला जी की हैं। आगे देखते हैं हम पंत जी को। कहो तुम रूपस कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, कहो तुम रूपस कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। तो ये प्रस्तुत पंक्ति पंत जी की हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी की और पंक्ति को। तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुमको पीड़ा, तुमको ढूंढे ये पीड़ा। तो चलिए और आगे देखते हैं हम। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन का अधिकार नहीं। तो मित्रों ये उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का कथन है। उन्होंने ये पंक्ति कही है कि मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन का अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं हम केदारनाथ अग्रवाल जी को, जिनकी पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़। केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा है कि मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़। तो मित्रों ये केदारनाथ अग्रवाल जी थे। आगे देखते हैं हम त्रिलोचन जी को, त्रिलोचन शास्त्री जी को। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। तो मित्रों ये पंक्तियाँ थीं त्रिलोचन शास्त्री जी की। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, दीप हैं हम। तो मित्रों ये अज्ञेय जी की पंक्तियाँ थीं। अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ भी अज्ञेय जी की हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ तरह तरह के। तो ये आधुनिक काल से संबंधित भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। इनको भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं रघुवीर साहय जी को। तो चलिए रघुवीर साहय जी की प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। रघुवीर साहय जी की प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो चलिए इसी क्रम में थोड़ी सी और पंक्तियों को आगे हम देखते हैं। इन पंक्तियों को और हम थोड़ा सा देख लेंगे। 2-4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो चलिए इस पर हम विशेष फोकस करेंगे, देखते हैं इसको भी। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो मित्रों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ नाथूराम शर्मा शंकर जी की हैं। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं दिनकर जी की हैं, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम। भारत माता ग्राम वासनी। तो ये प्रस्तुत पंक्ति पंत जी की है। पंत जी सुमित्रानंद पंत जी, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी। तो चलिए इसी प्रकार से आगे देखेंगे। अगली वीडियो में कुछ और लेकर के आएंगे आपको, आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री। तो चलिए मित्रों वीडियो के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।